हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 8.6 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसके क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको करवा दिए थे। मेनली इसमें क्या है बेटा कि आपको सिलेंडर दे दिया, कोन दे दिया, सर्कल दे दिया, उसकी वॉल्यूम के बारे में कहे कि उसको मैक्सिमम प्रूव करो, मिनिमम प्रूव करो। तो ये वही मैक्सिमम मिनिमम है जो हमने पीछे पढ़ा था। बेटा इस एक्सरसाइज की स्टेटमेंट बार बार ध्यान से पढ़ना कि क्या तो हमें दे रखा है और क्या हमें प्रूव करना है। अब देखो हम करें क्वेश्चन नंबर 15 थे। फर्स्ट पार्ट पढ़ो इसका। ये कहते हैं टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस। कहते हैं टैंक है जिसका सरफेस क्या है, ओपन है, और बेस कैसा है, स्क्वायर है। इज टू कंटेन 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। यानी कि उसकी क्या दे दिया उसने, वॉल्यूम दे दी कि उसकी वॉल्यूम कितनी है, 500 है। फिर कहते हैं फाइंड द लिस्ट कॉस्ट ऑफ लाइनिंग। कहते हैं उस टैंक के लाइनिंग लगवानी है इट विद टिन एट द रेट ऑफ। कहते जो लाइनिंग लगवानी है ना वो किस रेट से लगवानी है, पर स्क्वायर फिट जो है ना वो चार्जेस कितने होंगे, 60 रुपीज़ होंगे। देखो इसने वॉल्यूम तो दे दी लेकिन ये जो मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा था वो किसी के बारे में नहीं कर रहा। लेकिन एक कॉमन सी बात है, अगर वो यूँ कहता है कि उस टैंक की जो लाइनिंग लगवाई जाएगी वो लाइनिंग कम से कम रुपए में लगनी चाहिए, तो ऐसा तो तभी होगा जब एरिया कम होगा। हम क्या करेंगे, एरिया को मिनिमम दिखा देंगे। एरिया को मिनिमम दिखाने का मतलब है कि टैंक पे जो लाइन लगाई जाएगी उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम। ये इनडायरेक्टली आपको यही कहना चाह रहा है कि एरिया को क्या दिखाओ, मिनिमम। देखो बेटा पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये कहते हैं एक ओपन टैंक है और उसका बेस कैसा है, स्क्वायर है। अब डायग्राम जरूर बनाना। ये बना लिया हमने। बेस स्क्वायर होने का मतलब क्या है, जैसे लेंथ हमने x ले ली, विड्थ हमने x ले ली, तो हाइट हम क्या लेनी पड़ेगी, हमें y। यानी कि लेंथ और विड्थ सेम है, हाइट आपकी अलग हो जाएगी। ये क्या है कि एक टैंक है जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर। अब पहले तो मुझे ये बताओ, अगर हम इस टैंक का वॉल्यूम लिखते हैं तो क्यूबॉइड ही हो गया। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो अपनी तरफ से अगर हम इसकी वॉल्यूम लिखेंगे तो लेंथ x, विड्थ x और हाइट y, यानी कि वॉल्यूम x स्क्वायर y आया। और वो क्या कहता है कि वॉल्यूम कितना है, 500 क्यूबिक फीट है। तो उसने जो वॉल्यूम दी जो हमने निकाली दोनों को इक्वल रख दिया और इसे इक्वेशन स्टार कह दो। याद करो जो गिवन होता है उसका यूज हम हमेशा वेरिएबल चेंज करने के लिए करते हैं। अब कहता है कि ये टॉप से ओपन है, ठीक है। अगर मैं इसका सरफेस एरिया लिखूं, टॉप से ओपन ना हो तो वैसे बताओ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो इसका बेस जो है ना वो स्क्वायर है। बेस अगर स्क्वायर है तो लेंथ भी x और विड्थ भी x है, तो जो फर्श जो बनाया जाएगा उसका एरिया x स्क्वायर हो जाएगा। अगर टॉप से ओपन नहीं होता तो हम 2x स्क्वायर लिखते, क्योंकि फर्श और छत दोनों का क्या होगा, सेम। अब रही बात साइड की, तो बेटा साइड तो रेक्टेंगल होगी जिसमें लेंथ का काम कौन करेगा, x, और विड्थ का काम कौन करेगा, y। तो रेक्टेंगल होगी तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में विड्थ। तो जो चारों दीवारें होंगी उनका जो एरिया है वो 4 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई हो जाएगा या नहीं। अगर ये टॉप से ओपन नहीं होता तो हम लिखते 2x स्क्वायर प्लस 4xy, लेकिन उसने लिख रखा है टॉप से क्या है, ओपन। अब यूँ कहते हैं कि लाइनिंग की कॉस्ट कम से कम लगनी चाहिए, यानी कि इनडायरेक्टली हमें इस एरिया को क्या दिखाना है, मिनिमम। एरिया को मिनिमम दिखाने का मतलब है एरिया का डबल डेरिवेटिव क्या दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव। लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें वेरिएबल बदलना पड़ेगा। यहाँ पे या तो हमें x ही नज़र आना चाहिए या y ही नज़र आना चाहिए। बेटा मैं यहाँ स्टार इक्वेशन से y निकाल लेती हूँ, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी क्योंकि y की वैल्यू एक जगह ही पुट करनी पड़ेगी, x को 2 जगह रखना पड़ेगा। रखो x स्क्वायर प्लस में 4x और y की जगह 500 अपॉन में x स्क्वायर। तो एक x हमारा कैंसिल हो गया, यह आएगा x स्क्वायर प्लस में ऊपर आ गया 2000 अपॉन में x। और अब हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ds अपॉन में dx। x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, 2000 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और 1/x का डेरिवेटिव -1 अपॉन में x स्क्वायर। अब आपको क्या बताया था, जैसे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिले आप उस फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख दो, 0 के। रखो बेटा 2x
माइनस में 2000 अपॉन में एक्स स्क्वेयर को 0 के इक्वल रखा। जब इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। इसको इधर ले आए तो एक्स की पावर 3 हो गया। 2000 के नीचे 2 लाएंगे तो क्या आएगा 1000, और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो क्या कहेंगे पावर सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो बेस क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी कि हमारा जो x है वो कितना आ गया 10। जैसे ही आपको यहाँ से x की वैल्यू मिले उस वैल्यू को उठा के वहाँ ले जाओ जिसकी हेल्प से हमने वेरिएबल चेंज किया था। तो देखो y था हमारा 500 अपॉन में एक्स स्क्वेयर, x की जगह जब मैंने 10 रखा तो क्या होगा 100, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 5। यानी कि जो लेंथ हमने ली थी, बेस जो लिया था वो तो हो गया आपका x, और जो हाइट थी उस टैंक की वो हमारी थी y, तो वो कितना आ गया 5। अब देखो क्या रह जाता है, सिर्फ मिनिमम दिखाना, और फिर इसने कोस भी पूछी है। तो पहले बेटा हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे d2s अपॉन में dx स्क्वेयर। देखो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, माइनस में 2000 एज ए कॉन्स्टेंट बार, और 1/x स्क्वेयर का डेरिवेटिव -2 अपॉन में x क्यूब आएगा। तो ये बताओ आप x की वैल्यू जब 10 रखोगे तो ये जो डबल डेरिवेटिव क्लियर दिखाई दे रहा है कैसा रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा, मीन सरफेस एरिया क्या हो गया मिनिमम। ठीक है, अब बात आती है कि लाइनिंग की कॉस्ट लगेगी कितनी। तो हम पहले एरिया निकाल लेते हैं। देखो x की वैल्यू है 10, यहाँ रख दो एरिया में, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, प्लस में 4 × 10 और इंटू में हमारा कितना है 5, जो हाइट थी हमारे पास ये आ गया 100, प्लस में यहाँ से आ गया 2000। अब देखो बेटा 2000 बेटा 200, यानी कि जो हमारा एरिया बना ना वो आ गया 300 स्क्वायर फीट आ गया। अब पर स्क्वायर फीट चार्जेस 60 रुपीज़ हैं, तो तुम बताओ जो लाइनिंग की कॉस्ट होगी उसके जो टोटल चार्जेज होंगे वो क्या हो जाएंगे 300 स्क्वायर फीट एरिया, और पर स्क्वायर फीट चार्जेस कितने हैं हमारे 60 रुपीज़ है। तो यहाँ से हमारा जो रेट आएगा, यानी कि जो लाइनिंग की जो कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 18,000 रुपीज़। उस टैंक के जो लाइनिंग लगवाई जाएगी वो कितने रुपए की लगेगी 18,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट देखो बेटा 15th क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, ध्यान से स्टेटमेंट सुनो क्या कहते हैं। ये कहते हैं मेटल बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूबिक। यानी कि आपको क्या कह रहा है भाई, एक टैंक है, दो बॉक्स है, एक ही बात है ये। इसने कहा क्या कि द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट इज। पहली बात तो क्या है कि वो जो बॉक्स है ना उसका बेस कैसा है स्क्वायर है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो लेंथ भी x, विड्थ भी x, और जो हाइट थी हमने वो क्या ले ली y। यूँ कहता है इस बॉक्स की वॉल्यूम दे रखी है, अगर हम अपनी तरफ से वॉल्यूम लिखेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू में y आएगी, और वो 1024 है। ऐसा ही हमें पिछले क्वेश्चन में भी दे रखा था। उसके बाद क्या कहता है कि इस बॉक्स को बनाने में इसमें जो मटेरियल लगाया जा रहा है ना वो फर्श पे और छत पे तो अलग रेट से लगाया जा रहा है, और दीवारों पे जो लगाया जा रहा है उसका रेट अलग है। पहले तो मुझे यूँ बताओ फर्श का और छत का जो एरिया होगा, अब ये टॉप से ऊपर नहीं है बेटा, फर्श का और छत का जो एरिया होगा ना, तो फर्श भी स्क्वायर छत भी स्क्वायर, तो फर्श और छत का 2x स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम दीवारों का करेंगे तो दीवारों का एरिया 4xy आ जाएगा। लेकिन यूँ कहता है कि फर्श को बनाने में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो मटेरियल पर स्क्वायर फीट या सेंटीमीटर जो भी है उसका जो रेट है वो 5 रुपीज़ है, और दीवारों को बनाने में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसमें जो मटेरियल लगाया जा रहा है वो किस रेट से यूज हो रहा है 2.5, यानी कि 2.5 रुपये पर स्क्वायर सेंटीमीटर यूज किया जाएगा। आगे जाके क्या कहता है ये कि हमें जो कॉस्ट होगी ना उस बॉक्स को बनाने में वो, तो ये कहते हैं भी जो कॉस्ट है ना वो क्या लगनी चाहिए हमारी कम से कम लगनी चाहिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉस्ट ही निकालेंगे। देखो अगर इस बॉक्स में लगने वाली कॉस्ट निकालें तो फर्श का और छत का एरिया 2x स्क्वायर है, और पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितने रुपीज़ खर्च हो रहे हैं 5 रुपये जो मटेरियल लगा रहे हैं, और दीवारों का जो एरिया है 4xy है, और उस पर कितना चार्जेज है जो मटेरियल लगा रहे हैं उस पर 2.5 रुपये का है। तो ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट किसकी, उस बॉक्स की। और अब इस कॉस्ट को क्या दिखाना है मिनिमम दिखाना है। देखो बेटा यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो ये तो आ गया 10x स्क्वायर, प्लस में
इसको भी सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10xy, ये पॉइंट हटा लेना, सोल्व कर लेना, ये आ गई कोस्ट। अब कोस्ट को मिनिमम दिखाने का मतलब है कोस्ट का डबल डेरिवेटिव हमें क्या दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करने से पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल चेंज करेंगे, और वेरिएबल हमेशा कहाँ से चेंज करते हैं, जो गिवन कंडीशन होती है वहाँ से। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1024 अपॉन में एक्स स्क्वेयर। रखो बेटा, ये 10x स्क्वेयर प्लस में 10x और y की जगह 1024 अपॉन में क्या रख दिया, एक्स स्क्वेयर। तो x की एक पावर तो आपकी कैंसिल होगी, एक पावर तो आपकी कैंसिल हो जाएगी। अगर हम इसको सोल्व करते तो ये तो आ गया 10x स्क्वेयर, प्लस में आएगा ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे हमारे पास x है, ये ध्यान रखो। अब करो बेटा डेरिवेटिव dc अपॉन में dx, तो ये 20x हो जाएगा। यहाँ से कांस्टेंट तो हमने बाहर ले लिया, और 1/x का डेरिवेटिव -1 अपॉन में क्या होता है, एक्स स्क्वेयर। उसके बाद आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देना, आपको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, उस x वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और डबल डेरिवेटिव निकालें d2c अपॉन में dx स्क्वेयर, तो 20x का तो हो गया 20, माइनस में कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, और 1/x स्क्वेयर का -2 अपॉन में x क्यूब होता है। तो साफ दिख रहा है कोस्ट का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो कोस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम। कोस्ट पूछे तो जो x और y की वैल्यू आई वो इस कोस्ट के अंदर रख देना, हमें ये पता लग जाएगा कि बॉक्स को बनाने में हमारी कोस्ट कितनी लगी। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से स्टेटमेंट सुनो। कहते 40 स्क्वायर फीट ऑफ सीट मेटल आर टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ओपन टैंक विद ए स्क्वायर बेस। वैसा ही क्वेश्चन है, कहते हैं उसका जो बेस है वो तो स्क्वायर है, और टैंक जो है वो टॉप से क्या है, ओपन है, और अब उसका उसने एरिया दे दिया, कितना है, 40। देखो पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, हम मान लेते हैं कि लेंथ और विड्थ तो क्या है, x, और हाइट क्या है, y। तो यहाँ से अगर हम एरिया लिखते हैं तो बेटा टॉप से ओपन है, फर्श का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर, और दीवारों का क्या हो जाएगा, 4xy। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने वॉल्यूम ना दे के हमें क्या दे दिया, एरिया दे दिया। ये गिवन है, इसको स्टार इक्वेशन कह दो, और अगर हम यहाँ से वॉल्यूम लिखेंगे तो L इंटू बी इंटू एच, तो वो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर वाई। क्या रहा है कि वॉल्यूम को क्या दिखाओ, मैक्सिमम, यानी कि अब की बार हमें डेरिवेटिव किसका करना है, वॉल्यूम का। तो पहले हम स्टार इक्वेशन की हेल्प से वेरिएबल चेंज करेंगे, और वेरिएबल चेंज करने के लिए मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, जो 40 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 4x आएगी, और इसको हम वॉल्यूम में पुट करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव करने से पहले हमें वेरिएबल बदलना पड़ेगा। देखो बेटा y की जगह रख दिया 40 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में हमारे पास है 4x, तो x की एक पावर कैंसिल होगी, 1/4 मैंने बाहर ले लिया, और इस x को अंदर भेज दिया, तो 40x माइनस में हो जाएगा एक्स क्यूब। अब करो डेरिवेटिव dv अपॉन में dx, तो 1/4 तो कांस्टेंट, 40x का क्या आएगा, 40, और माइनस में एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वेयर। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर रखेंगे, dv अपॉन में dx को जब 0 के इक्वल रखा, तो ये जो 1/4 है ये तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास आएगा 40 माइनस 3x स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो x स्क्वेयर की वैल्यू 40/3, और x की वैल्यू अंडर द रूट 40 अपॉन में कितनी आ गई, 3। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ क्या निकालने के लिए, y। जो भी आए रूट की फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या दिखाना रह गया, वॉल्यूम को मैक्सिमम, जिसके लिए हम वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो 1/4 तो कांस्टेंट, 40 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और माइनस का 6x आया, और x की वैल्यू इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव नहीं बना सकती, क्योंकि x लेंथ और विड्थ के लिए यूज हो रहा था, वो पॉजिटिव होगा, यानी वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो वॉल्यूम कैसी होगी, मैक्सिमम। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17, कहते हैं रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टिन। कहते रेक्टेंगुलर सीट है हमारे पास, जिसकी लेंथ तो है 45 सेंटीमीटर, और विड्थ हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ तो 45 और विड्थ 24 सेंटीमीटर। क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। यूँ कहते हैं इज़ टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। आपको इस सीट से एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, बाय कटिंग ऑफ स्क्वेयर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स। कहते हैं सीट के हर कोने से स्क्वेयर पीस निकालो, और उसके बाद उन फ्लैप्स को फोल्ड कर दो। कहते हैं व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वेयर
टू बी कट। उससे जो बॉक्स बनेगा ओपन बॉक्स, एक तो हमें ये बताना है कि हम जो कोने से स्क्वायर पीस निकाल रहे हैं वो कितने कितने सेंटीमीटर के निकाल रहे हैं, और फिर कहता है उससे जो बॉक्स बनाना उस बॉक्स की वॉल्यूम को क्या दिखाना है, मैक्सिमम। देखो बेटा, हर कोने से हमें स्क्वायर पीस निकालने हैं ऐसे इक्वल साइज के। मान लेते हैं कि हमने हर कोने से x सेंटीमीटर के स्क्वायर पीस निकाल दिए, ठीक है। ये अब देखो, जब ये कोने हम हटा देंगे यहाँ से और इसको ऐसे यूँ खड़ा करेंगे, पहली बात तो ये कि बॉक्स जो बनेगा उस बॉक्स की जो लेंथ होगी वो तो यहाँ से यहाँ तक ही होगी। टोटल 45 थी, अगर हमने x इधर से कट कर दी और x इधर से कर दी तो बॉक्स की जो लेंथ बचेगी वो तो 45 माइनस में 2x सेंटीमीटर ही रहेगी। इसकी विड्थ 24 थी, x इधर से निकाल दिया, x इधर से निकाल दिया, तो बॉक्स की विड्थ की अगर हम बात करें तो 24 माइनस में 2x सेंटीमीटर होगी। अब ध्यान से सुनो, बॉक्स की लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, हाइट की बात कर रहे हैं। आप ये बताओ, जब ये साइड ऐसे यूँ खड़ी होगी तो ये जो x यूँ खड़ा हो रहा है ये x ही तो इसकी हाइट का काम करेगा। समझ गए नहीं? देखो यहाँ पर हम वॉल्यूम लिख रहे हैं बॉक्स का, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। अब देखो, लेंथ हमारी 45 माइनस में 2x है, विड्थ बॉक्स की बात कर रहे हैं, विड्थ हमारी 24 माइनस 2x, और बेटा हाइट क्या होगी x, क्योंकि जो साइड आपने कट किया वही तो ऐसे खड़ी होगी, तो वो किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास एक ही वेरिएबल है और उसके अंदर हम योग का यूँ सीधा क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, क्योंकि सिर्फ कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है। अब इसको सोल्व कर लो। देखो, या तो u इंटू वी इंटू डब्लू लगा लेना, या u इंटू वी इंटू डब्लू से बचने के लिए 45 माइनस 2x तो एज इट इज, मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ 24x माइनस में 2x स्क्वेयर, और अब लगा दो u इंटू वी। देखो, dv अपॉन में dx, u एज इट इज 45 माइनस में 2x, डेरिवेटिव ऑफ v करेंगे तो 24x का तो 24 माइनस में 4x आ गया, प्लस में v तो 24x माइनस में 2x स्क्वेयर तो एज इट इज, और u का करें तो 45 का 0 और माइनस 2x का क्या आएगा, माइनस का 2। यहाँ देखो, ये जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया dv अपॉन में dx, मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपकी जो कम्प्लीटली इक्वेशन आएगी ना सोल्व होके, वो 12 कॉमन होके एक्स स्क्वेयर माइनस में 69x स्क्वेयर, बल्कि कॉमन लेने के बाद आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से 23 बच जाएगा, 23x और प्लस में हमारे पास है 90। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस में 23x प्लस में 90 इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर माइनस का तो ले लेंगे 18x माइनस का 5x प्लस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लिया x तो x माइनस 18, माइनस में 5 कॉमन लिया तो x माइनस में 18, x की दो वैल्यू आ गई 5 और 18। अब सुनो बेटा, x की वैल्यू 18 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 18 होगी और आप विड्थ निकालना चाहो बॉक्स की तो 2 इंटू में 18 करेंगे तो 36, 24 माइनस 36, क्या विड्थ हमारी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। यानी कि x हमारा कितना होगा, 5। क्या मतलब x 5 होगा, यानी कि हमने जो कोने से स्क्वायर पीस निकाले थे ना वो 5 सेंटीमीटर के निकाले थे। अब क्या प्रूव करना रह गया कि जो हमने बॉक्स बनाया है उस बॉक्स की जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो हम उसका क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे। देखो बेटा, 12 तो बाहर, और जो सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x और माइनस में 23x का आएगा 23। यहाँ से देखो, जब आप x को 5 रखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आई या नहीं आई, और वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, यानी कि वॉल्यूम को क्या प्रूव कर दिया आपने, मैक्सिमम। और बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल में मिलेगा, उसमें लेंथ और विड्थ आपके अलग दे रखी हैं, तो आपको करके देखना है। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है बेटा हमारे 15 और 15 से आगे, वो सारे के सारे वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको अच्छे से करने हैं। और जो हम एक्सरसाइज में कर रहे हैं सेम वैसे ही टाइप आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगी, तो यूँ थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो साथ के साथ आप एग्जाम्पल को भी देखना
मतलब हल्का सा जैसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया उसमें आप देख लिया कि भी वो वॉल्यूम की बात कर रहा है या बॉक्स के सरफेस एरिया को मैक्सिमम दिखा रहा है। तो ये आपको अच्छे से करना है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और जब इसके आपके क्वेश्चन 20 या 25 हो जाएंगे ना, तब मैं आपका टेस्ट भी लूँगी।